ऐसी भगतना कीजिए जग में होवे हासी। ऐसी भगतना कीजिए जग में होवे हासी। अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी। अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी। मंजारी सुण सुण कथा कड़ाव्रत कीना। मंजारी सुण सुण कथा कड़ाव्रत कीना। सिरसूदी पकड़ार के मूसा गहलीना। सिरसूदी पकड़ार के मूसा गहलीना। ऐसी भगति न कीजिए जग में होवे हासी। अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी। जैसे लाक पी गल चले पावक के संगा। जैसे लाक पी गल चले पावक के संगा। जे चीनक न्यारी रहे तो हृदय बजरंगा। जे चीनक न्यारी रहे तो हृदय बजरंगा। ऐसी भगतना कीजिए जग में होवे हासी। अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी। जो कुंजर जल में धसो जल फाके अपारी। जो कुंजर जल में धसो जल फाके अपारी। जलसु बाहर निकल कर सिर डारत धारी। जलसु बाहर निकल कर सिर डारत धारी। ऐसी भगतना कीजिए जग में होवे हासी। अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी। आँख मीच बाहर बगुलो उजलो मन मैला रे भाई। बाहर बगुलो उजलो मन में
रे भाई आख मीचयो मोनी भया मछली गिटकाई आख मीच मोनी भया मछली गिटकाई ऐसी भगत न कीजिए जग में होवे हासी अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी ऐसी भगत न कीजिए 5-25 दूर कर तीना सुलड़िए 5-25 दूर कर तीना सुलड़िए नेतर तो सुख राम के जीवत ही मरिए नेतर तो सुख राम के जीवत ही मरिए ऐसी भगत न कीजिए जग में होवे हासी अंत काल जमा मारसी दे दे गल फांसी ऐसी भगत न कीजिए। राम राम राम। ऐसी भगतन कीजिए जग में होवे हासी। भक्ति करे तो कर रे करारो। भक्ति करनी है तो करारे से करनी है, नियम से करनी है, टेक से करनी है। भक्ति करे तो कर रे करारो दास भाव शुद्ध हुई। दास भाव से जिसका मन आचरण शुद्ध है वो भक्ति में पार हो सकता है। ज्ञान गए तो पटक पिछाटो। पटक पिछाटो यानी हम वो पिछाटते हैं ना। नहीं 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 वो सूप में हम अनाज जो है सार धारण कर लेते हैं और बाकी जो फूस है उसको फेंक देते हैं। तो ज्ञान ऐसा लेना है जो सार ज्ञान है उसको धारण करो, असार ज्ञान को छोड़ दो। एक प्रकार से हमारे सभी के लिए महाराज का ये हंटर है। हंटर समझते ना, प्रहार है कि आपको हमको सबको अगर भक्ति करनी है तो इस प्रकार से करो। दास भाव शुद्ध बुद्ध से भक्ति करो, प्रेम से भजन करो। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो, अगर ऐसी भक्ति हो रही है जैसा अभी महाराज ने यहाँ बताया है, तो जगत में हंसी होगी, हमारी भी हंसी होगी और हमारे धर्म की भी हंसी होगी। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम अगर धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, दिन दिन सो सुख राम कहे, राम सने ही नाव। फिर दिन सो सुख राम कहे, वहाँ बसती वहाँ गाँव।
राम स्नेही कहलाना भी भिन्न है। संसार जिसको राम स्नेही करके उसकी पहचान वो नाम से अगर उसको पुकारता है तो धन्य है। राम स्नेही बन गया वो धन्य है, और राम स्नेही जिस नगरी में जिस गांव में रहता है वो गांव भी धन्य है, वो नगरी भी धन्य है। जे जे नर जुग राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। राम राम सो मेरा बड़ा बड़ा जना संत समाधि, बड़ा बड़ा जना संत समाधि, ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया हो हंसा का, वारी वारी आया हो हंसा का। कितनी ऊंची बात महाराज कह रहे हैं। ये राम राम भजन करने वाले आप है तो साधारण सब दिखने में, मगर महाराज ने बहुत ऊंची बात उपमा दी है, बहुत ऊंची बात कही है। इस संसार में जो राम नाम का भजन करता है वो मेरा सिर का ताज है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है। अब ऐसे सिर के ताज अगर जगत में रह के जगत के जैसा व्यवहार करेंगे, रहनी करनी में उसका अगर अंतर है तो जगत में तो हंसी होगी, जगत में तो हंसी करनी करे रेणी रहे, सोई जन साचा वेने छे फल पावसी, मनसा सुन वाचा। कहनी कहे रेणी रहे, जैसा कहता है वैसा रहता है, वो सच्चा संत है। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जो जैसा कहता है वैसा चलता है वैसा रहता है, वो साधक, वो भक्त। तो भक्त भक्ति के टेक से ही करनी चाहिए। ऐसी भक्ति ना कीजिए जग में होवे हासी, और अंतकाल जब मारसी दे दे गल फांसी। अगर जगत में हासी कहलाने जैसी अगर हम भक्ति करते हैं तो यमराज छोड़ेगा नहीं। जगत में भी हासी होगी, इधर से भी गए और उधर से भी गए, दोनों तरफ से गए। जगत वाले कहते हैं कि तमार राम सणी, तम राम सणी, और उधर वहां भी ठीक नहीं, उधर यमराज का फंदा अभी उधर भी ठीक नहीं इधर भी ठीक नहीं, बीच में अटक गए। ऐसी भक्ति मत करो। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत कीना, और सिरसु दीपक डार के मूसा गए लीना। मंजारी कहते हैं बिल्ली को, बिल्ली उसको मंजारी। ये एक साधु था, और पुराने जमाने की कथा है, और उस समय बिजली नहीं थी, जहाँ तहाँ लाइट नहीं था, तो अपने रॉकेल के दिए। अब जैसा मैंने यहाँ स्टूल रखा है वैसा वो उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। हाँ, वो साधु ने अपने आश्रम में, और बिल्ली को ऐसा ट्रेन किया था कि जब तक सत्संग समाप्त नहीं होती तब तक वो ऐसी दो पैर पे बैठते रहती और उसके सिर पे दिया रखता था। बिल्ली के सिर पर? हाँ, और उसके उजाले में देख के बानी पड़ता था।
अब बिल्ली तो बिल्ली है। अब ये एक भगत को ऐसा लगा कि ये बिल्ली बड़ी होशियार बिल्ली है, जब तक संगत खत्म नहीं होती तब तक ऐसे ही दो पांव पे बैठती रहती है, ऐसे दो पांव करके, और सिर को न हिलाती है न दिए को गिराती है। चलो इसकी परीक्षा लेके देख ले। घर पे गया और उसने एक चूहा अपने जेब में डाल लिया। भगत वो चेले ने परीक्षा देखी। अब चूहा दिखने के बाद बिल्ली क्या करती है ये उसको देखना था। अब बिल्ली का आहार ही चूहा है। अब बिल्ली को चूहा दिखेगा तो वो झपट पड़ेगी, ये तो स्वाभाविक है। अब उसको तो यही देखना था। कथा प्रारंभ हो गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली के सिर पे दिया रख दिया और कथा प्रारंभ हो गई। थोड़ी कथा चलने दी, फिर चूहा छोड़ दिया। अब चूहे के देख के बिल्ली अब क्या झपट पड़ी। अब दिया ही गया और वो कथा भी गई। तो ये प्रमाण क्यों दे रहे महाराज? हम तो साधारण जीव है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह सारे विकार भरे हैं। अब भक्ति करते करते भजन करते करते हमारे विकार कम हुए या नहीं हुए, इसकी परीक्षा कब है? जब हमारे सामने कोई चूहा लाके छोड़े तब हमारी भी परीक्षा है। वैसी परीक्षा हमारी होगी ना। ये तो हमारे ही ऊपर प्रमाण है ना। हम अंदर में क्या चाहते हैं और बाहर में क्या कहते हैं, इसकी परीक्षा उस समय होगी जब हमें जो चाहिए वो चीज हमारे सामने आएगी। कामी का गुरु लोभी का गुरु। अगर हम लोभी है, ऊपर से हम कितना भी राम राम कर रहे हैं, कितना भी अपने आप को रामसनी बता रहे हैं, हमारे अंदर अगर लोभ है, हमारा लोभ नहीं गया है तो दाम देख के हमारे अंदर लोभ आएगा। और हम कामी हैं तो कामिनी देखकर काम जगेगा। तो महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति मत करो। भक्ति करो, भक्ति के टेक से करो। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत कीना। ये बिल्ली ने कथा सुनते 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 ये कड़ा व्रत धारण कर लिया। व्रत करते ना अपन, व्रत उपवास, ऐसा इसने भी कड़ा व्रत कर लिया। मगर जब सामने चूहा आया तो व्रत ही गया, उपवास ही गया। शीर्षु दीपक डार के मूसा गए लीना। हाँ? तो यही भक्ति करनी है तो मन से भक्ति में उतरो। सचमुच आप दुखी है क्या? आप जन्मना मरना आप मिटाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर मिटाना चाहते हो, हम जन्म क्यों लेते हैं? तो इच्छाओं के कारण। तो इस जीते जी इस इच्छाओं को मारो। अब ऐसे तो नहीं मरेगी, इसलिए तो भजन की बात बताइए। भजन क्यों करते हैं? परिवर्तन होता है। हाँ, उससे परिवर्तन होता है। उसी से ही तो होता है। जैसे लाख पीगल चले पावक के संग। लाख, पावक कहते हैं आग को। आग के पास लाख रख दे, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा कि नहीं? जैसे लाख पिघल चले पावक के संगा, जे छिनक न्यारी रहे। छिनक नांग क्षण भर। अगर लाख को अग्नि से एक क्षण भी दूर कर दिए तो क्या होगा? तो हृदय बजरंगा। तो जैसा का वैसा। हृदय बजरंगा यानी जैसा का वैसा। वैसे ही कुछ कुछ जीव लाख मेन के जैसे हैं। संगत है तो यहाँ आके पिघल जाते हैं। यहाँ भाव बनता है उनका, नहीं नहीं आप भजन करना ही चाहिए। बस आप कुछ नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ो को नहीं कर, क्योंकि यहाँ उसको ज्ञान रूपी अग्नि लगी है। ज्ञान अंदर में उसको चोट कर रहा है, उसके हृदय में ये शब्द लग रहे हैं। अब सत्संग से दूर होते कि जैसे कि वैसे।
जैसे थे हाँ कि जीव के कुछ कुछ प्रकार है। तो हमको अगर रात दिन की सत्संग करनी है तो ये तो सत्संग सुनो ही सुनो, रोजाना आरती को आओ, रोज सुबह की गुरु महिमा ब्रह्म स्तुति आत्मसार जो है वो भी गाओ, और रोज संगत अगर मिली तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मिली तो कम से कम प्रयास करते रहो कि संगत होनी चाहिए। अब रामदारा है तो रामदारा में तो संगत होनी चाहिए, और दूसरी जो संगत है उसको तो छोड़ो ही मत। वो दूसरी संगत है भजन की, शब्द की, जो राम राम का हम सुमिरन करते हैं उसका संग कभी मत छोड़ो। वो तो अपने आप कर सकते हो, वो तो कहीं भी कर सकते हो। जितना समय मिला उतना समय भजन में लगाओ। मन रे सिमर सिमर हलसाई, राम भजन बिन सांसा जावे, से सब रेत मिलाई। इतनी सारी बातें तो महाराज ने कही है, फिर भी हमारी सांसें बिना राम भजन के जा रही है, और हमें उनका जरा सा भी दुख नहीं है। जो श्वासा गई है वो वापस नहीं आएगी, गई वो गई। तो अब ये हरेक श्वास में भजन कैसा होगा इसकी कला सीखो। एक करने वाला भजन कब तक करोगे? ये तो थकेगा, थकेगा। करने वाला थकेगा। ऐसी कला है, ना थके हाँ, वो भजन करो। जिसको कुदरत कला कहते हैं। हमारी हरेक श्वासा 600 शेष 21 12 निस दिन भला समावे। 600 शेष, शेष यानी हजार, कितने हजार? 21,000, और उसमें 600 मिलाओ, 21,600 हमारी श्वासा 24 घंटे की एक दिन एक रात में जा रही है। तो ये जो श्वासा अपने आप ले रहे हैं, अपने आप छूट रही है, वो बराबर पलटती रहे। ये कला को आपको हमको सबको सीखना है। इसको ही कहते हैं नाव की कला। नाव कड़ा विद न्यारी ओ संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुँचा, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी ओ नाव कड़ा विद न्यारी। एक नाम लेना है, एक नाम की कला से नाम अपने आप होते रहना है। जैसे धन धन करने से धन प्राप्त नहीं होता, धन कमाने की कला चाहिए, और ये कला सबके पास नहीं रहती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपए। क्यों करते हैं? उसके पास कला नहीं है, धन कमाने की कला नहीं है, इसलिए क्या करते? मजदूरी करते। धन धीनो हासिल नहीं करे मजदूरी जाए। अब उसको तो मजदूरी करना ही पड़ता है, मगर एक एक जो रहते हैं उनके पास कला रहती है, बिना कुछ किए अपने आप धन कमाते। हम देखते हैं अंबानी अडानी, अभी सुनते हैं ना हम, अब ये तो कुछ करते नहीं है, मगर फिर भी इनके पास धन आ रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों कमा? कला से कमा रहे हैं। उनके पास धन कमाने की कला है, वो कला उनको मिली हुई है। अमेरिका का कोई बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम था कार्गोगी, बहुत बड़ा ऑफिस था। ऑफिस पे ऐसे टेलीफोन लगा रखे थे 8-10, और जिसका बेल बजता वो उठा लेता रिसीवर,
कभी कभी तो बात करता तो दूसरा बजता, दूसरा उठाया तो तीसरा बजता। तो ऐसे घंटी बजी, उसने वो रिसीवर उठाया और धंधे की बात करी। उतने में उसको आ गया अटैक आ गया। तो दूसरी बेल बजी, ऐसा लिया और एक ही शब्द उसने बोला, भेज दो। जो कुछ सी बात उनके अंदर से आई, इसने कहा भेज दो कह के मर गया। अब जो कुछ उसने उस फोन में लिया, जो ऑर्डर ली, वो ऑर्डर में उसने 10 लाख कमाया। वो ऑर्डर में मरते मरते एक क्षण में 10 लाख कमा गया। मरते मरते भी कमाया ना। भेज दो, इतना ही शब्द उसने कहा और प्राण उसके निकल गए। कहने का मतलब उसके पास वो कला थी। नाव की कला नाव से अलग है। श्वासोश्वास में राम राम करते करते अगर आपकी सुषुम्ना जागृत हो गई और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा रीढ़ की हड्डी से अगर प्राण ऊर्जा आपकी यहाँ त्रिकुटी तक आ गई, आप चाहे भी तो भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भजन आपका होता रहेगा। 24 घंटे आपको पता लगता रहेगा कि मेरे अंदर वो शब्द है। ऐसा शब्द जगा हुआ है तो मैं एक पल भी उस शब्द से अलग नहीं हो रहा हूँ। सुरती शब्द का ऐसा मेल हो जाता है तो आपको बिना भजन किए 24 घंटे आनंद आने लगता है। ये है नाव की कला। मगर ये नाव की कला नाम से रटन करने के बाद ही, भेद से रटन करने के बाद ही मिलेगी। वैसा सदगुरु मिलेगा तो वो कला आपके अंदर जगाने का उपाय बताएगा। नहीं तो फिर करते रहो। अब जहाँ तक होता रहे वहाँ तक करते रहेंगे। शरीर थक गया, प्राण निकल गई, वैकुंठी चले। जा कुंजर जल में धसो जल फाके अपारी। कुंजर नाम हाथी को आपने देखा है जंगल में। वो पानी में जाता है और वो अपनी सूंड से पानी लेके पूरे शरीर को धोता है, साफ करता है। अब पानी से बाहर निकला, मिट्टी में आया तो मिट्टी में ऐसे जैसा है वैसा। अब क्या नहाने धोने का क्या उसका फायदा? इसी प्रकार संगत में आके थोड़े बहुत हमारे अंदर जो कुछ भी अवगुण बचे हैं उसको हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ प्रण कर लिया कि बाब ये को हमने छोड़ दिया, और संगत से हटने के बाद ही और धारण कर लिया। तो ऐसे त्याग से कोई भला नहीं होगा। त्याग करे तो तजघर आदू जासु हंसा आवे। किसका त्याग करना है? उस घर का त्याग करना है जहां से हम आए। हम आए कहां से? ब्रह्म से। जीव ब्रह्म सुआविया, जीव ब्रह्म ही होय। जीव ब्रह्म सु आविया। तो ब्रह्म का त्याग करो। ब्रह्म तक की भक्ति की साधना उपाय छोड़ो और ब्रह्म के परे जो सस्वरूप आनंद पद है उस पद की भक्ति करो। बाहर बगुलो उजलो मन मैला रे भाई। बाहर में तो बड़ा उजला है मगर मन में खोट है। बाहर तो हम बगले के जैसे है। अपने कपड़ों के ऊपर एक छींटे भी लगने नहीं देते, शुभ्र सफेद। बाहर में तो बहुत उजले हैं मगर भीतर में काले हैं। ताते सो कौवा भला बाहर भीतर एक। अरे बुगला बन के क्या करोगे? बाहर से सफेद अंदर से काले, कोई काम का नहीं हो। बाहर बाबो उजलो मन मैला रे भाई। और ताते से कौवा भला अंदर बाहर एक। अब कौवा क्या है? बाहर भी काला अंदर भी काला।
बाहर में भी वो काला ही है काला ही है। और अंदर में भी काला ही है। अंदर में काले का मतलब उसकी बोली बोली भी उसकी कर्कश है कर्कश है। और बाहर में भी वो काला ही है। मगर बुगला बाहर में बहुत सफेद रहेगा। सफेद है, उजला है और एक पैर पे खड़ा रह के ध्यान करता है। मछलियाँ उसे देखती है, देखिए कहती है कि कोई मौनी बाबा है, कोई ध्यान में है, हाँ, तो उससे डरती नहीं है। नहीं डरेगी। और वो बराबर अपनी रेंज में आ गया हाँ, कि उसको पकड़ लेता है और खा लेता है और बैठा है। वैसा वाह, जितनी मच्छियाँ उसको चाहिए वो उसी प्रकार वहाँ एक पैर पे बैठ के ध्यान करके खा लेता है। आक मीच मौनी भया। अब ऐसे मौनी बाबा से क्या लाभ? तो कोई लाभ नहीं। ऐसे मौनी बाबा हमें फंसा देंगे। इससे तो वो बोलने वाला बाबा अच्छा है, अच्छा है। कठोर बोलता है, कड़ू बोलता है, मगर अपने भले के लिए तो भी बोलता है। तो अंदर कुछ बाहर कुछ, ये स्वभाव हमारा रहना नहीं चाहिए। जैसे हम भीतर है वैसे ही बाहर दिखने चाहिए। जैसे बाहर हमारी रहनी है वैसे भीतर भी हमारा बर्ताव चाहिए। महाराज कहते हैं जूं कहता त्यों ही चले, ताका क्या कहिए, वे जन सायब एक है, शरणे गहो रहिए। जैसा अंदर बाहर एक है, बोलता है वैसा चलता है, उनके शरण में जाओ। 5-25 दूर कर तीनासु लड़िए। 5 तत्व की, हर तत्व की 5-5 प्रकृतियाँ, ये सारे प्रकृति को बस में करो और 3 गुण से अलग हो। अगर प्रकृति को, विषयों को बस में नहीं करते हैं, अगर गुण से हम अलग नहीं होते हैं, तो भक्ति किया क्या, नहीं किया क्या, जीवत ही मरिए। महाराज कहते हैं नहीं तर तो सुखराम कहे जीवत ही मरिए। नहीं तो आप जीवत होके भी मरे जैसे ही हो। आप गुण से अलग नहीं हुए, विषयों से अलग नहीं हुए, मन से अलग नहीं हुए, 25 प्रकृति आप अलग अलग नहीं हुए, तो आप मरे जैसे ही हो। तो भक्ति करो तो इसके लिए करो कि हम जीते जी अमर हो जाए।